नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे, जो बात करने जा रहे हैं जिस राशि के बारे में, वह है तुला राशि। अगर आपकी चंद्र राशि, जो आपकी तुला राशि बनती है या तुला लग्न की कुंडली है, उस स्थिति में भी आपके विवाह का सफल योग 2024 में बन रहा है। प्रिय दर्शकों, यह जो कैलकुलेशन हम बता रहे हैं चंद्र राशि के हिसाब से, अगर तुला राशि है तो आपको बता रहे हैं, और यह देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है मेष राशि में, तो तुला राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनको विशेष फायदे मिलेंगे। और दिसंबर से लेकर 2023 में दिसंबर से ही प्रयास करेंगे तो जारी रहेगा, लेकिन 1 जनवरी 2024 से लेकर के आपको 1 मई 2024 से पहले आपको अगर प्रयास कर रहे हैं तो आपको विशेष फायदे मिलने वाले हैं। यानी 1 मई 2024 से पहले तुला राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उसमें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, वह 1 मई तक जो रहेंगे, वह उनका जो गोचर होगा वह मेष राशि में रहेगा। उसके बाद 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति जो गोचर करेंगे वो वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो वृषभ राशि में गोचर करने के बाद तुला राशि वाले जो जातक जातिकाएं हैं, उनके जो सप्तम भाव पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की नहीं पड़ेगी, जिससे उनको विशेष फायदे नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि 1 मई 2024 में 1 मई से पहले आपको प्रयास करना है। यानी जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024, अप्रैल 2024 और 1 मई से पहले 2024 के अगर आप प्रयास करेंगे तो तुला राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। माता पिता अगर प्रयास कर रहे हैं, बच्चे देखने में सुंदर हैं, फिर भी उनका विवाह क्यों नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी भावना यहाँ बनी हुई है। इसका कारण ये होता है कि सप्तम भाव में जो अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्रूर दृष्टि पड़ती है, राहु केतु शनि अगर पाप ग्रह के रूप में सप्तम भाव पर बैठ गया हो, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो सप्तम भाव पर, तो विवाह में बाधाएं आती हैं। या कोई बड़ा से बड़ा दोष हो कुंडली में, काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, बड़ा से बड़ा दोष बन रहा है, उस स्थिति में विवाह होने में बाधाएं आती हैं। आप प्रयास करते हैं, माता पिता प्रयास करते हैं कि हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, धन दौलत है, बच्चे देखने में सुंदर हैं, एजुकेटेड हैं, फिर भी प्रयास करने के बाद भी आपका प्रयास विफल हो जाता है और आपको सफलता हाथ नहीं लगती है, तो हार थक करके आप हमें फोन कॉल्स करते हैं। तो उस समय हमें काफी तकलीफ होती है कि आखिर क्या ऐसा दृष्टि बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में घबराने की बात नहीं है। देवगुरु की कृपा, जो मेष राशि में देवगुरु वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह मेष राशि में चल रहा है। तो प्रिय दर्शकों, जो तुला राशि के जातक जातिकाएं हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, कहीं बात चल रही थी, कहीं लव मैरिज के लिए प्रयास हो रही थी, बात चल रही थी, फोन से बात हो रही थी, उसमें भी सफलता नहीं मिल रही थी। उस स्थिति में माता पिता प्रयास भी कर रहे थे, तो उनका विवाह में विलंब हो रहा था। लेकिन अब देवगुरु की जो दृष्टि है सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिससे कि आपके विवाह का पूर्ण योग तुला राशि वालों बन जाएगा। जो जातक जातिकाएं अगर प्रयास कर रहे हैं, आपकी कुंडली में कोई दोष न हो, तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव अगर पीड़ित न हो, तो ऐसी स्थिति में बता रहा हूं कि तुला राशि के जातक जातिकाएं जिनकी चंद्र राशि तुला राशि है, उनका विवाह अवश्य होगा। आप इस पीरियड के दौरान जो मैं समय बता रहा हूं, जो समय बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुने और उसमें प्रयास करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। पीरियड के बाद भी अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। वो समय है 1 जनवरी से जो शुरू होगा, और 1 मई से पहले 2024 में 1 मई से पहले आपको प्रयास करना है। इसमें आप करेंगे तो तुला राशि के जातक जातिकाओं का जितने भी काम होंगे वो सफल होंगे, क्योंकि विवाह का जो प्रबल योग बन रहा है उसमें इनका विवाह निश्चित है। प्रयास भी करेंगे कहीं तो सफलता मिलेगी, माता पिता प्रयास करेंगे, बच्चे बच्चियां प्रयास करेंगे तो आपका विवाह होगा, क्योंकि प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन ये उचित समय है, कोई भी किया हुआ प्रयास आपका सफल होने वाला है। इसलिए जो माता पिता का मैं बोल रहा हूं कि 1 मई 2024 से पहले जो जनवरी फरवरी, ये जो 4 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, 1 मई से पहले, यानी आपको 1 मई से पहले तक आपको प्रयास करना है। इसमें आपको विशेष फायदा मिलेगा 2024 में, और आपके बच्चे बच्चियों की शादी जरूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, जब सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठता है तो इसी स्थिति में बच्चे बच्चियां परेशान हो जाते हैं, माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब सप्तम भाव में
आपका अच्छा हो, बढ़िया कुंडली है आपकी, अगर वो पीड़ित नहीं है तो उस स्थिति में कोई बड़ा दोष नहीं बन रहा है, उस स्थिति में आपका विवाह हो जाएगा। विवाह की स्थिति कब बनती है, ये हम सप्तम भाव से देखते हैं। अगर सप्तम भाव में अगर सप्तम भाव की जो गुरु हैं, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, उनकी अगर महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या देवगुरु बृहस्पति की चल रही हो, या देव शुक्र की चल रही हो, शुक्र की भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो उस स्थिति में भी जातक जातिकाओं का विवाह सफल हो जाता है और विवाह उनका हो जाता है। या देवगुरु सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो भी आपका विवाह हो जाता है। यानी बैठे हुए ग्रहों की स्थिति भी अगर उनकी महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, प्रत्यंतर दशा, तो भी विवाह हो जाएगी। यानी देवगुरु बृहस्पति हो या शुक्र हो या बैठे हुए ग्रह हो या फिर सप्तम भाव के स्वामी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उस स्थिति में आपका शुभ विवाह का योग बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, कुंडली अगर पीड़ित न हो, कोई क्रूर ग्रह न हो, सप्तम भाव पीड़ित न हो, तो ऐसी स्थिति में तुला राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, जो इनकी चंद्र राशि में बता रहा हूं कि तुला राशि हो या तुला लग्न की कुंडली हो, उस स्थिति में भी 1 मई 2024 से पहले आप प्रयास करेंगे तो आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये थी जानकारी जो तुला राशि के जातक जातिकाएं अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका विवाह अवश्य होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका एक प्रबल योग बन रहा है और देवगुरु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि सप्तम भाव पर देवगुरु की दृष्टि लाभदायक होती है और जब वो खुश हो जाते हैं, उनकी दृष्टि पड़ जाती है, अच्छी दृष्टि जो शुभ दृष्टि होती है, अमृतमय दृष्टि होती है, पड़ जाती है, तो किसी भी जातक जातिकाओं का विवाह शुभ लग्न में हो जाता है। प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्रोग्राम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें जितनी भी जातक जातिकाएं हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी। इसके लिए अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क अवश्य करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, और आगे भी भविष्य कैसा रहेगा, आगे जीवन में आपका परिवार कैसा मिलेगा, अच्छा परिवार होगा कि पीड़ित परिवार होगा, सबके लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। मैं आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली देख करके, आपके बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करके यह बता दूंगा कि क्या स्थिति बन रही है, जिससे क्या कोई पीड़ित ग्रह तो परेशान नहीं कर रहा, जिसकी स्थिति में आपके बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, आपके बच्चे सुंदर होते हुए भी, प्रयास करने के बाद भी, एजुकेशन होने के बाद भी उनका शुभ विवाह नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार।